गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज गुरुवार है, मास का तीसरा मास कृष्ण पक्ष, वो भी आज 12वां दिन द्वादशी। भगवान बार बार हमें यही समझाता, रच करियो म्यान कथन, ये मैं कथ प्रजनावन तगी, गुल फलन तुहजन कथन, ये मैं कथ वर्तावन तगी। आज समझने की जरूरत है, समझोगे फिर अमल में लाएगा, फिर वही बात तुम मेरी बात तुम जीवन यात्रा में काम आएगा। फिर कहाँ तुम्हारा माया रुकावट करेगी, मैं साथ हूँ ना। इसलिए कश्मीरी में क्या हमें भगवान किस तरह हमें भाव से समझाता है, गुल फलन तुजन कथन, यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजया वोतिर ध्रुवा नेतिर मतिर मम। जहाँ कृष्ण हो प्रेम, जहाँ कर्म हो अर्जन, और जहाँ शास्त्र के मुताबिक ही दोनों चलते रहेंगे, याद क्या बात है। इसीलिए आज तीसरा महीना चल रहा है चौमास का। भगवान ने जो शयन कर रहे हैं इस वक्त, करवट भी ली उसने, लेकिन हमें तब भी अपनी करवट हम नहीं लेते हैं। ये भी एहसास भी हमें नहीं होता है, क्योंकि पितृ पक्ष चल रहा है। आज मैं कौन हूँ? हे गैतुल पानो पान संतो पान स्वंतो आग कजा पान संतो कचबा पान संतो पान स्वंतो कचबा आग कज पानो चुप दवन को। तो यही तो पितृ पक्ष की आज अब चिंतन करना है। क्यों दौड़ लगाई, कहाँ दौड़ लगा के बैठे हो? न दिन का आराम न रात का चैन कहाँ है? क्योंकि किसने लिया ये सब कुछ? अपने अज्ञान ने। जो शयन हमने अज्ञान को हमने साथ रखा है, वो चैन कहाँ देगा? हमेशा अपना ही काम करेगा वो। इसलिए आज पहला महीना था धर्म, श्रावण का महीना, एक महीना गुजारा। ठीक है, हमें धर्म की परिभाषा समझेंगे। इसकी कोई शक्ल नहीं है, इसको कोई तमाशा नहीं, ये तो एहसास करने का काम है। ये रास्ता है, जिस रास्ते पर चलने से हमें वो लक्ष्य मिलेगा। इसका दूसरा विरोध है अधर्म। दोनों रास्ते हमारे साथ साथ चलते हैं। इसलिए श्रावण का महीना चिंतन करना था, किस रास्ते पर चलना है। और दूसरा महीना है अर्थ का, कमाई करनी है, मेहनत करना है, कर्म फल भोगना है। तो क्या करना है अर्थ के साथ? जब तुम अर्थ का मतलब धर्म के साथ कर्म करोगे, कमाई भी वही अर्थ निकलेगा। अगर तुम पहले ही धर्म को भूल गई, अधर्म के साथ चले, अधर्म की कमाई करो, व्यर्थ होगा। बहुत दिखेगा। हमने इतना कमाया, आगे इतना कमाऊंगा, इतना किसी के पास नहीं होना चाहिए। सब चीज बीमारियां अंदर उत्पन्न हो जाएंगी। क्यों? कारण क्या है? अपने अज्ञान के कारण। वो दूसरा महीना भी चला गया, अब तीसरा महीना है अपने वासना को शुद्ध करना। क्योंकि भगवान बार बार कहता है, जब हमें मुक्तता करनी है, हम वासना चाहते हैं, तो वासनाओं से मुक्त जो हो जाएगा उसी को मुक्तता कहती है। इसलिए भगवान बार बार जिसमें चित्त का समाधान हो, ये याद करना, जिसमें चित्त का समाधान हो जाए वही आत्मा समाधि है, वही आत्मा ही समाधि। उसी आत्मा को हम क्योंकि वही तो कृपा, वही तो हमारा लक्ष्य है। इसमें ये तो जान, जिसमें चित्त का समाधान हो, समाधान। इसीलिए पहला महीना धर्म को समझना था। हमने बहुत ड्रामा नाउटे के सोमवार ऐसा किया, ठीक है ऐसा, लेकिन करने से भी दवाई से कितना असर पड़ा हमको। और दूसरा महीना भी भद्र का भी गया, पूरा कृष्ण भगवान की जयंती मनाई, गणेश चतुर्थी मनाई, पन बीता। लेकिन फिर अंदर वाला परिवर्तन क्या हुआ, आज हम उसी वासना की बात करते हैं।
जब तक वासना शुद्ध नहीं होगी कामनाएं कभी नहीं छोड़ेंगी। वासना शुद्ध होगी कामनाओं से मुक्ति मिलेगी। तीसरा महीना चल, इसलिए कामनाओं को हमें मुक्ति पाना है तो ज्ञान प्राप्त है। आज कौन सा पक्ष है? पितृपक्ष। क्योंकि सब आए चले गए, जो इस वक्त है 100 साल के बाद इसमें भी कोई नहीं होगा और ही कोई होंगे। इस तरह से 100 साल के बाद तक देखें कितना है हम, लेकिन फिर भी हमें ये चित समाधान कोई नहीं ढूंढता है। इसलिए आज पितृपक्ष का चल रहा है। अभी द्वादशी है, आज 3 दिन रह गए। अब त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस, इन 3 दिन में भी कितना करो, इस एहसास करो हर दिन कि देखो ना, आज द्वादशी है तो आज मेरे दादा समान बड़ा चाचा परमानंद जी नाम था, परमा आनंद जी महाराज, जिसको हम प्रकाश भव बोला करते थे। बहुत पहले वो समय शरीर छोड़ के चले, लेकिन उनका आज ही पुण्यतिथि है, क्योंकि उसी ने मुझे ठोकरकोट में दरवाज़ा खोला। जब से मैंने होश संभाला वो ठोकरकोट में पूजा किया करता था और मुझे भी वहीं से इस भगवान कृष्ण से प्रेम होने लगा। आज उसी प्रकाश भाव का पुण्यतिथि है, उसको मैं आज जो गीता पढ़ेंगे उनको समर्पित करेंगे। और दूसरा चाचा जिसका माता का हम क्या टोट कहते थे, उनका भी आज पुण्यतिथि है। उन्होंने मुझे समाज से मिलाने का अपना दायित्व दिखाया। समाज से उठना, समाज से बैठना, क्या करना, संसार के कामों से उसने मुझे वो ज्ञान दिया। इसलिए मेरा मतलब जब प्रकाश नहीं रहा, जब माता का नहीं रहा, पिताश्री मेरे शंभुनाथ जी महाराज नहीं, वो तो कुमार जी का शरीर यहाँ रहने के लिए छोड़ा आया है। यही तो पितृपक्ष कहता है कि भागना नहीं, प्रेम से इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मान्यता देना पड़ेगा। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ। जब आत्मा को तो मान्यता देंगे, आत्मा को हम समझेंगे, शरीर से हम बाहर आएंगे। अगर आत्मा तक नहीं पहुँचे, हम शरीर में रहकर ही फिर पुनर्जन्म पुनर्मरण बार बार पीछे जाना पड़ेगा। इसलिए आज मैं सबको याद, जिन आज पितरों का पुण्यतिथि है, उनमें मेरे जनक माता के भी माता पिता का आज पुण्यतिथि है। जिनका भी आज पुण्यतिथि होंगे उनको आज गीता पाठ को समर्पित करेंगे। इसलिए मैं आज यहाँ तीसरा महीना असोज का महीना चल रहा है। ये क्या है? केवल अपने कामनाओं को हम कुछ लगाना। क्यों मैं किसके लिए चिंता करता हूँ जब है नहीं कोई? क्यों शोक करता हूँ? किसके लिए शोक करता हूँ? क्यों भाई मैं जीता हूँ? क्यों भाई है क्या? ये शरीर के लिए, जब शरीर है नहीं, ये केवल 5 तत्वों का समझ आने पर ये भी अपना चला जाएगा। लेकिन फिर मैं कौन हूँ इसी को तो समझना है। तुम केवल आत्मा है, वही अमर आत्मा है। देह की मौत अटल है यहाँ, बच के मनुष्य हो जाएगा कहाँ। अमर आत्मा है सबकी, पढ़ लो गीता, सुन लो गीता केशव। इसलिए प्यारे भक्तों, आज यही तीसरा महीना जो असोज का महीना है, पितृपक्ष है। पितृपक्ष यही हमें याद दिलाता है। जितना आपको मानव देह मिला है, काल की एकादशी कथा में मैंने बताया हमें 4 दिन की यात्रा में क्या करना है। अंग्रेजी में भी समझाया कि हमें पहला ही प्रेम से सीखना है, प्रेम से करना है, प्रेम से फिर जो किया उस पर गर्व करना है, और प्रेम से अपने लक्ष्य को लेट अस मूव समाधि की तरफ, अपनी समाधि की तरफ जाना। उसी घर में केवल किसी के साथ कुछ भी लेन देन नहीं, उसी को समाधि कहते हैं। उसी घर में जहाँ भागना नहीं, जाना नहीं, छोड़ना नहीं। इसीलिए यही आज है जो असोज का महीना है। हम क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने पहले श्रावण को नहीं समझा। बहुत नौटंकी बहुत किया है सोमवार, लेकिन जब परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब अज्ञान के रास्ते पर चलते चलते मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसमें सार्थ रखा मैंने। और जब दूसरा महीना अर्थ का आया, वहाँ व्यर्थ जमा हुआ। आज जो कामनाओं को, आज मैं कामनाओं पर ही जब सामने जाता हूँ, भगवान मुझे सब कुछ दी,
भगवान मुझे ये नहीं है ये दे, भगवान मुझे बीमार हूँ उसको ठीक करे। बस इतने मेमोरेंडम लेके जब पहले बैठा हूँ तो ये कामनाओं को अंकुश कहाँ लगेगा। जब विश्वास तब होगा जब तुम एहसास होगा मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। वो कौन बताएगा? यही तो भगवत गीता है, यही तो भगवत गीता है। कितने बार कहा मैंने, बाब महाराज ने कहा तुम कौन हो? मैंने कहा कुमार जी। किसने कहा? मेरे माँ ने। तुमने उसको बोलना कब नाम दिया? जब माँ ने कहा 7 दिन के बाद। फिर मैंने प्रश्न 7 दिन में कौन था? बस यही कारण था मेरी जीवन यात्रा। तो उसने कहा मुझे पता नहीं, वही बता देगा गुरु महाराज। जब गुरु महाराज के पास गया तो बोले मैं क्या बताऊंगा, ये भगवत गीता बताएगी। गीता में मन लगाकर श्रीमद् भगवत गीता परखना, लकीमय वरख रखना, यमुनी शब्दन अंदर सकना, गसवन दीवान पानो। जब तुम ऐसा करोगे वहाँ से हर एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा, हर एक समस्या का समाधान होगा। इसलिए आज जब हम ये बात समझेंगे कि भगवत गीता कितनी महत्वपूर्ण है, ये ज्ञान है, अज्ञान नहीं है। हमने कंठस्थ किया, हमने दिन भर ज़बानी याद की है, हमने सब कुछ इस पर किया है, लेकिन क्या किया? क्योंकि जो करना है वो हमने नहीं किया, वो हमने नहीं किया। करना क्या था? मुझे आत्मा को मान्यता देना, मैं आत्मा हूँ। जो बोलता है आत्मा बोलता है, सुनता आत्मा सुनता है, जो चलता आत्मा। ये शक्ति है कोई जो कर, जब वो शक्ति इस शरीर में से निकलेगी फिर कोई कुछ नहीं होगा, सब शव के रूप में पड़ेगा। इसलिए पहले ही इसी जीवन यात्रा में जब महसूस करेंगे तब ज्ञान प्राप्त होगा, तब ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए आज कृष्ण पक्ष, असोज कृष्ण पक्ष द्वादशी, कलिंद्रा एकादशी, पितरों का ही एकादशी, आज द्वादशी। इस द्वादशी के दिन ही आज हम फिर जो भी गीता का उसी 47 श्लोक से दूसरे अध्याय से आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज पर ध्यान लगाएंगे कि आज भगवत गीता पहला है विषाद, हम सब का विषाद। लेकिन अब ज्ञान की शुरुआत हुई, स्वयं भगवान ने शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ज्ञान दिया है। एक एक अक्षर पर जब हम ध्यान देंगे तो आत्मा का परिभाषा समझ आता है कि आत्मा नैनम छंदत शस्त्राणि नैनम दैत्य पावक। शरीर कहता है 5 तत्वों का बना हुआ है, एक दिन ये 5 तत्वों में फिर विलीन हो जाएगा। तुम्हारे सामने कितने होते हैं, फिर भी कुमार जी तो अपनी आंखें नहीं खोलता, चुपचाप वहां से, क्योंकि तुम अज्ञान के मालिक बन गए हो, अज्ञान में अहंकारी हो गए हो, अज्ञान में तुम ज्ञानी बन जाते हो। फिर अज्ञानी ज्ञानी कैसे बनेगा? हाँ, वो माया का ज्ञानी होगा। इसीलिए मेरा ज्ञानी नहीं है, मेरा ज्ञानी वही होते हैं जो अपनी आत्मा को मानकर मुझे आत्मा में ही देखते हैं, बस कृपा हो जाए। इसलिए आज हम शुरू करेंगे फिर उसी 47 श्लोक से। मगर भगवत गीता याद रखना, ये 3रा महीना है, वो भी 3 दिन रह गई अमावस में। अभी आज द्वादशी है, कल प्रभादशी, परसों चतुर्दशी है। स्वामी करालबाबू महाराज का भी निर्वाण दिवस है, और हमारे स्वामी बाई जी महाराज, जो हमारे प्राणनाथ भट्ट गरीब स्वामी जी महाराज, उनको बाई जी महाराज सबका उनका भी जन्मदिन है। इसी महीने उसी तिथि में जन्मे थे। उनको हम सबका तरफ से शत नमन, शत नमन। बाई जी महाराज को शत नमन, करालबाबू महाराज को शत नमन। इस तरह से आप जिन तिथियों को आज हम संतों को याद करेंगे, शायद हमें सब पर दया हो जाएगी। आओ, किसी तरह से मैं ये मत सोचो कुमार जैसे इतने नाराज बिछू ये उठती तो पन करवावन चो न। मैं नहीं चाहता हूँ किसी से मिलना, नहीं चाहता, मेरा मन एकांत में बैठना चाहता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए 1-1 घंटा निकाल कर ये कहता हूँ कि अगर भगवान ने ये इतना भगवत गीता में कहा, समझने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे। आज हमारा पितृ पक्ष चल रहा है, ये देखकर भी हम अपने आत्मा की तरफ क्यों नहीं मुड़ते हैं? क्यों शरीर में ही फंसे जाते हैं, शरीर के बांधों में फंस जाते हैं? फिर ऐसा बनकर क्या बनेगा हम? अरे आप जब नौकरी करते, आपके बाप ने भी नौकरी की, उसके बाप ने भी नौकरी की। जब नौकरी का मतलब नौकरी करो, व्यापार करो, जो भी करते हो, लेकिन याद रखो ये जाने वाला है।
जो असली मेरा हकीकत है, जब शरीर छोड़ेंगे उस वक्त ये कर्म फल भी सामने, और मेरा आत्मा का स्वरूप अगर जान गया होता तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं फिर क्या दशा होती उस वक्त। यम लोग क्या करते हैं उनसे पूछे, लेकिन वो आते नहीं हमें बताने के लिए, लेकिन शास्त्र कहता है। इसलिए फिर भी हम ऐसा जानकर भी हम अपने आप को अवेयर नहीं करेंगे, नहीं समझाएंगे। मैं कितने बार आपको कहता हूँ, अहिंसा परमो धर्म, मत ये मांसाहारी का भोजन मत करो। ये शरीर की तरफ जब अपने शरीर को देखोगे, अपने बच्चे को देखोगे, अपने घर में देखोगे, तो महसूस करोगे उस एक बार उस जानवर को भी ऐसा करो वो भी भाग जाएगा, उसमें भी यही दर्द है, क्योंकि वो भी शरीर है, आत्मा उसका उनका भी अमर है। लेकिन हम ऐसा पाप क्यों करते हैं? जब करते हैं तो भोगना पड़ेगा ना, जब भोगना पड़ेगी तो फिर भगवान की शिकायत कैसी, भगवान की पूजा कैसी, भगवत गीता का अमर कथा कैसी। इसीलिए कथा तब बनेगी जब हम शुद्ध अन्न से, शुद्ध व्यवहार से अपने वासना को शुद्ध करेंगे, फिर बात बनती है, फिर कृपा हो जाती है। इसीलिए आज मैं तीसरे अध्याय पर, दूसरे अध्याय 47 श्लोक से शुरू करूंगा। आप भी ध्यानपूर्वक अपनी अपनी भगवत गीता खोलिए। अगर जो भगवत गीता सत्संग आश्रम में है उनको मैं आज बहुत घर में ही बोलते हैं, वहाँ बहुत, यहाँ भी बहुत, आज लगभग यहाँ भी ड्यूटी शुरू हो गई। तो अपनी गीता पर ध्यान लगाओ, शुरू करेंगे फिर भगवान के सुमरन से। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, वेदों की इसमें महिमा, उपनिषदों का सार यहाँ, अमृत धेनु है सबकी, पढ़ लो गीता केशव की, कर्म करो फल ना मांगो, कुरुक्षेत्र से ना भागो, सुख दुख माया अपने अपने कर्मों के, पढ़ लो गीता केशव की, दया की मौत अटल यहाँ, बच के मनुष्य तो जाए कहाँ, अमर आत्मा है सबकी, पढ़ लो गीता केशव की, भरोसा कर तो गीता पर, कभी धोखा नहीं होगा, ये जीवन भी बीत जाएगा, कभी रोना नहीं होगा, भरोसा कर गीता पर, भरोसा कर गीता पर, गीता जी पढ़ो, गीता जी सुनो, गीता जी पढ़ाओ, गीता जी सुनाओ। यही कृपा है। इसलिए भगवान कहता है कि जीवन 4 दिन का है, इस 4 दिन की यात्रा में भी फिर भी हम ऐसे अज्ञान की दुनिया में बसेंगे, फिर ज्ञान का प्राप्त करेंगे। ज्ञान इसी देह में होगा, बाकी कोई देह नहीं मिलेगा जहाँ हम इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इस तरह से प्यारे भक्तों, कश्मीर पे वन भगवान में कश्मीर में श्यामा माता बार बार कहती है कि ये कश्मीरी में थोड़ा मुझे बताना, फिर बताऊंगा। भगवान ने उन ये रश करियो म्यान कथन ये मे कथ प्रजना वन तक पढ़ो पढ़ो गुल फलन तुजन कथन ये मे कथ वर्ता वन वलु वर्तयु कि मे ये कथ फिक्र तर वो मे ये कथ वो शूब ये तुजन काम प्रथ चाहे तम सह पितर पूजा नो सह देवी पूजा नो यस नत अगर तुम मे कथ वर्तयु न कह अंदस वातन तथ बे वापसी पन योन वापस दोयम कथ वन हे गीता श्रीमद भगवत गीता पढ़कना लच लच मय वरख रखना यमुन शब्दन अंदर सकना गस वन दीवान पानो क्या आज काम्बर पे
कांबर पचस मज थो याद रंग बंगल यह चोन रंग बंगलो चनिस मलिस रंग बंगलो चनिस बड़बबस ते चान माजि चान नानि तम पेतर आज वुचान आज ताम तिमन सारे यह शरीर यह वे वनकन दुतमुत कुदरतन रंग बंगल म कर अहंकार अत पे म थो पन गरूर अत पे कस बजर पोशन कुस गो बजर हे तोर तस तक बजर मानन यसरत कर्म ये पन आत्मज्ञान हासिल कर्मुत पन आत्मज्ञान हासिल कर्मुत अमिच कथ बोजन रंग बंगलस ममार ग्राय पानो आज पत्र पक्ष कांबर पक्ष ये आज ते फिक्र तरी पत कुस वनी आज युत आय कम कम महावीर पानुक चे वुचना पत्र कत्या आमुत तम द्रामुत षुक आमुत कोत नेरन खतर बेन मगर याद थो यह रंग बंगल काम खतर रंग बंगलस नबर किन 9 दरवाज ये वुचान छान यह शरीर अत अंदर ठोकर कोट तथ मज पान अंदराज कमन जंगलन फेरन कमन मंदिरन तो मशीद कमन फेरन कमन दरबदरी हाँ तुम कर शुद्धि मगर मेलन अगर पन्नसी खदे कोठर मज ये मेल अंदर ठोकर कोट ध्यान तथ मज अंदराज सह रातस दोस वायन सोज कम कम चाल पाम कम कम राग वन सह राग समझन कर वन कृष्ण निक कृष्ण वन गारा वन कत गो त्यूत गो कनेक्शन गो अलग तम कर सप वन दुन गज बत गो वो शिव शव कर माया कारबार गो अहंकारी गो छक्र अत वदन अत असन अत तारीफ कर अत निंदा कर अत गुदरी क्या चुक न सह भगवान योर सोजा रंग बंगलस कम कर अमे खतर घुमंड खतर रंग बंगलस अस्त अंदरी अंदर वुचन तेल पान शाम अंदर मूलाधार कि 9 दरगाह माता इन वाजन 9 दरगाह माता गस मूलाधार पर सहस्र दलस ताम वातन यह पाई क्या पत्र ते रजी देवता ते रजी रिश्ते रजी बस मज यी मंजिलस वातन खतर 9 दरगाह 9 रंग बंगल अस्त अंदरी अंदर वुचन पान शाम अंदर ये मूलाधार पर खसक तुम सदिष्ठानम खसक मणिपुर खसक अनाहत शब्द बोजक पान पन्न कनो पान सोज वायान सह कम कम चाल वुचन पान क्या यी मगर ये तोतन वातक तमें ब्रोट कोत बोजक तपरी यी तम ब्रोट वन मे कंठस कर्मुत नबर वन अंदर क्या बोजक तम गोड़ मूलाधार पे त्रे वन कत करो बे वोनमुत चो बहुत पानस वन बेस वातन तोत मगर कोशिश करो मगर सती वनो आज पत्र पक्ष यह मौक यम दो रंग बंगलस मज अंदर पन राज पज नयुन अख तरन तम पत्र ते तरो पान ते वातो मंजिलस दोयम कत वनो अमे खतर वबाय ते कम खेजन क्या फाक दरन दो गुपन पे तन गो खानदार वसप हवन अफसूस हवन आसान तो कह हवनस पे गसन न कह टोक कर न कह तमुक आरफ बोजन न गसन तोत कह देवतान आशर वना युथी बत टाइम ठस गसन तम सात पत लगन तम दरवाज किन खपर खसान जमीन तल खसान तक पे लन अत वन क्या तम पत खेल खतर अमी भगवान वन बहुत वुचान कर दित कर ति बुट सान अत छलन यमिस यह पेवन तमिस बुत अत पे दपान भगवान गई मे नश चलम कम खेजन गसन कम खेजन ज्यादा नाव बोजन निंदा अपोज दुनियुक माया मे सत कर कत कसा कर मे सत कत बहुत बोजन अत वन तम क्या बोजन तिमन क्या तर फिक्र तिमन आव कुछ जाए मतलब कर वाह वाह आसक न मतलब दपन वन कर शैतान अतन क्या फायद कर मे सत कसा कत कर बहुत चोन बोजन खतर तैयार कम खेजन ज्यादा नाव बोलन मेथ प्रभातस सुल सुल वजन आज कांबर पे आज तन खबर कत्या दोपहर 8 बज नंद्र वोथन 7 बज नंद्र वोथन सरी खसन 5:30 6 बज पे को शुरू आसन गोमुत 5:30 तैयार गोमुत अद इसमें 6 बज पे 7 बज पे तैयार गि पे कांबर पे क्या कर सह कुछ आसमान खाड़ पे गरस मज कस क्रपा ग अत गरस मज कस दया ग अत गरस मज कुछ भगवान ये पे कर क्या पाने नसर पेस नथ प्रभात सुल सुल वजन
तम क्या गि जान सपदी पत परवाह पानो क्या लक्ष्य मे गो आत्मा से जान यह कथ नव आज ये जो मैं माँ के लिए जो श्यामा माता में हमारी गीता सत्संग आश्रम की आज ओकोरा मटन में, उसके लिए मैं कश्मीरी में थोड़ा थोड़ा उसको बताता हूँ। इसलिए हमें अपने आप को समझाना होगा, हमें समझाना होगा। ये पितृपक्ष है, जगाना होगा, दूसरों को जगाना होगा, खुद स्वयं को जागना होगा। इसलिए आज पितृपक्ष कृपा है, इसे अपने आत्मा से मिलना है। जब आज इनको समझेंगे, ये जिसको देखो ना, मैंने कहा ये पितृपक्ष है, ये देवताओं का, ये ऋषियों का। सदा पितृभ्या नमः देवताभ्या स्वाहा ऋषिभ्या, फिर आचमन करेंगे। इसी 3 आशीर्वाद हमें मिलता, हम करेंगे ही नहीं। फिर बोलेंगे मुझे कंठस्थ है, मैंने ये किया है, फिर विपरीत करेगा। इसलिए कंठस्थ तब होगा जब हम कोई चीज़ ग्रहण करेंगे। पानी मेरे हाथ में है, प्यास लगा है, लेकिन ये पानी यहाँ तक जाता ले लेता ही नहीं हूँ, तो प्यास कैसे? जब पानी यहाँ तक जाएगा फिर प्यास। इसी तरह से कंठस्थ ज्ञान प्राप्त होगा, इसी को विज्ञान ज्ञान कहते हैं। आओ शुरू करेंगे 47वें श्लोक से आज। हरि ओम। हे नारायण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 47वां श्लोक। कर्मण्येव अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेषु मा ते संगास्तु कर्मणा। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनञ्जया सिदा सिद्धौ समाभूता समतं योग उच्यते। धूरी नियावरम कर्म बुद्धि योगा धनञ्जया बुद्धि शरणम अनवच्छ कृपणा फल हेतुआ। बुद्धियुक्ता जायते उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय जस्व योगो कर्मसु कुशलम। योग कर्मसु कुशलम। फिर बोलता हूँ, योगस्य कर्मसु योग कर्मसु कुशलम। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्। यदा ते मोक्कललं बुद्धि व्यतीततरेष्यते तदा गन्तस्य निर्वेदं श्रोतस्य श्रुतस्य च। श्रुतिः प्रतिपन्नाते यदा तथास्ते निश्चला समाधु अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसे। अर्जुन उवाच। 45वां श्लोक। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधितस्य केशवा स्थिति क्यं प्रभाषेत क्यम् आसीत् व्रजेत क्यम्। श्री भगवान् उवाच। प्रजायत यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। 46वां श्लोक। दुखेषु अनुगतमन्ना सुखेषु विगत सप्रहा वीतराग भयो क्रोधा स्थिते मुनि उच्यते। या सर्वतन्विसन्ने तत्प्रापे शुभाशुभम् न गृह्णन् दुष्ट तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। यदा संहरते चायम् ऊर्ध्वाङ्गेनैव सर्वशा इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठता। विषया विनिवर्तन्ते निरारस्य देहिना
रसोव्रजम रसापे यसे परम दृष्टवा निवर्तते। आज का 10वां श्लोक, 12वां श्लोक है, 60वां श्लोक, अजुक 60 श्लोक आज गीता दूसरे अध्याय। यतता ही अप्यक्वन्त्य पुरुष से विपश्चता इंद्रियाणि प्रमाथेन हरन्त्य प्रसभम मना। गीता माता की जय। फिर चली उसी पहले 47वें श्लोक पर। कर्मणेव अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूमि ते संगस्ते कर्मणा ते संगस्तो कर्मणा। अब समझ लीजिए ना सारी। कर्मणेव अधिकारस्य, आपको कर्म करने का कुमार जी अधिकार है। ये तो सत्य है, इसको मानना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं मानते, क्योंकि मैं कर्म का फल पहले ढूंढता हूँ, पहले मांगता हूँ, फिर कहता हूँ मैंने सब कुछ किया, मैं न होता ये न होता। इसीलिए श्लोक को समझने की जरूरत है। थोड़ा इसमें मन लगा कर समझेंगे। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। ऐसा समझ के फल है ही नहीं, ये मन में धारण करो कि मैं जो करता हूँ, जैसे 1 महीने की लिए मैं नौकरी करता हूँ, कभी बार बार नहीं कहता हूँ मेरा तनख्वाह कहाँ, मेरा तनख्वाह बन गया, क्या बन जाता है। किसे विश्वास है जो करने वाला अपनी नौकरी मन से करते हो, वैसे ही कर्म जिंदगी में जीवन यात्रा में करते रहना। और ऐसे फल की वासना वाले भी मत हो, और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी न हो। समझने, कर्म करने में ही तेरे अधिकार है, फल में कभी नहीं। ऐसा समझ के फल है ही नहीं, फल की वासना वाला भी मत हो, और कर्म करने में तेरी श्रद्धा भी न हो। कैसे इतना भाव कर्म भगवान समझाता है हमको। जब मेरा विश्वास होगा मैं आपका हूँ, स्वयं आप में बैठा हूँ, निवास करता हूँ, तो फिर ऐसे ही विश्वास करने वाले को मेरी बात समझ आती है। अब तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने 49 श्लोक में पहली बार कर्म का नाम लिया। अभी तो शुरू हुआ था 11वें श्लोक से। कह रहे भगवान मैं आपको आत्मा बताता हूँ, शरीर क्या, इसी ज्ञान की बात कही, ज्ञान योग की बात। अब पहली बार कर्म योग की बात भी शुरू उसने कर दिया है। तो उसने कहा, किंतु ये नहीं बताया कर्म क्या है, कैसे उस कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। अब भगवान समझाता है, अर्जुन इस कर्म द्वारा तो कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छोड़ जाएगा। जो तुम रस्सियों से बंधा हुआ है, जो तुम अपने आप को बंधक बना के रखा है, यही कर्म तुम्हें इन बंधक से मुक्ति मिला देगी। इतना शक्ति है इस कर्म में। लेकिन कर्म अभी आगे बताया, विकर्म है, अकर्म है, सकर्म है। जिस कर्म की गति को तुम गहन से समझोगे, फिर तुम कर्म करते रहो। लेकिन जब वासना से मुक्त अपनी शुद्ध आपके कहे, तो फिर मेरे लिए कर्म करोगे। मेरा का मतलब तुम स्वयं मैं आपके पास रहता हूँ, इस बात को समझोगे। ये बड़ा समझने की जरूरत, क्षण मात्र लगेगा, लेकिन बहुत समय भी लगेगा इस चीज को समझने में। अर्जुन इसमें आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है। आरंभ कर दे तो प्रकृति के पास कोई उपाय नहीं कि उसे नष्ट कर दे। जब तुम शुरू करेंगे कोई कर्म, और भगवान ने कहा कर्म, जिस कर्म योग में फिर आपका अधिकार बनता है, क्योंकि आपको फल मैं आपके साथ हूँ। इसलिए भगवान कहता है अर्जुन इसमें समिति फल रूप दोष भी नहीं है कि स्वर्ग हो रिद्धियों सिद्धियां भी फंसा कर खड़ा कर दे, ऐसी बात भी नहीं है। अर्जुन इस कर्म का कार्य रूप देना ही धर्म है। इस धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मरण के भय से उद्धार करने वाला होता। निष्काम कर्म युस यज्ञ प्रजनाय सुई कर्म तायरस भव सागरस तम कर्म सुतन बेयंत तारी तस्कज मारी यम ते काल। इतनी शक्ति है इस कर्म में, इसलिए तुम्हें अधिकार है कर्म करने का। फल क्या चाहते हो, मिलेगा ना जब तुम देखते हो कौन सा चीज है। लेकिन जब तुम पहले से ही आप अज्ञान की दुनिया में रह कर
मांगने भी लगते हो, फिर मांगने वाला मेरा कैसे बनेगा? इसीलिए तुम क्या मांगते हो मुझे पता है। एक मानव देह वाले को कुछ मांगना ही नहीं है। बहु नाम जन्म न मनते वासुदेव सर्वम। जब उसने मुझे ही सब कुछ माना तो फिर मांगना की क्या पड़े। लेकिन जब अज्ञान के दुनिया में अज्ञानी बनकर हमेशा रोज ही अपने भिक्षुक बन के, भिखारी बन के, भिक्षुक तो एक होता है लेकिन भिखारी बन के मांगते रहता है। अंबानी कितना बड़ा भी है वो भी मांगता रहता है। अरे चाहते क्या हो? इसीलिए भगवान का किंतु अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि कर्म जो विगति है। इसलिए अर्जुन इसमें निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है, समझने की जरूरत है। क्रिया एक ही है तो बहुत सी क्रिया वाले भजन नहीं करते, ये बात है। बहुत से क्रिया वाले भजन नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं वे कर्म नहीं करते। कर्म का मतलब ही बंधन से मुक्ति। अब जो भजन नहीं करते मतलब वो माया के साथ मिल गए, माया को उन्हें अडप कर दिया। उनका तो कर्म मेरे लिए है ही नहीं कुछ। इसलिए भजन वही करेंगे जिनको मेरा कर्म रच करियो में आयन कथन ये कथ प्रजना की गुल फलन चाहिए ये कथवा। जब मेरा उसमें है नहीं, भगवान का कुछ, शास्त्र का नहीं है कुछ, अपना ही सब कुछ मिलावट बना के दिया, तो स्वयं भगवान ने कहा वो भजन कहाँ करते। इसका कारण बताते हुए कहते अभी क्योंकि बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, वो एक जगह थोड़ी रुकते हैं। तो कहते हैं इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर देते हैं और दिखावटी शोभायुक्त वाणी में उन क्रियाओं की व्यक्त भी करते हैं। नौटंकी जो भी आएंगे तो फिर मैं जानता हूँ, मैं अपने भाव को देखता हूँ, ये ड्रामा नहीं देख, भाव को देखता हूँ। इसीलिए आगे उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ जाती है उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वे जन्म मृत्यु रूप अनंत फल प्राप्त होते हैं। अतः निश्चयात्मक क्रिया एक ही है, लेकिन ये नहीं बताया कि वह क्रिया कौन सी है। 47वें श्लोक में उन्होंने कहा अर्जुन कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। ये बताया फल का वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी न हो। दोनों चीजें याद रखना। इस आपने फायदे का मैं क्या फायदे करूँ। आम लोग अज्ञानी लोग होते हैं ना एक्चुअली क्या फायदे जू चटना बोल हंग यार गाछ करूँ जुगम गाछ मात्र तत्या मेलू कुरमुचु ये हवन करू गिचु करू हवन अत्या ऐसे करने वाले बहुत मिले हम आपको भी मुझे भी। क्योंकि वो ऐसे क्यों हैं? क्योंकि वो हैं अज्ञान के वाले। इसलिए रजोगुण तमोगुण 3 गुणों से चलने वाले लोग हैं। इनको नाराज कभी मत होना। बुरा भला भी कहेंगे उनको भी आशीर्वाद देते रहना। कह देना तुम भी इस बंधन से मुक्त हो। जब ज्ञान प्राप्त करोगे तब मेरी बात समझ आएगी। तो उसने कहा कर्म करने में तेरी श्रद्धा भी न, अर्थात निरंतर करने के लिए उसी में लीन होकर करे। किंतु ये नहीं बताया कि कर्म प्राय इस श्लोक को उदाहरण देने लग कहते हैं कुछ भी करो केवल फल के कामना मत करो। कुछ भी करो, जब मेरा काम करोगे वासना शुद्ध होगी तो मेरे लिए करोगे, जो भी करोगे मेरा ही करते हो। जो वासना साथ रखी, आसक्ति साथ रखी, फिर आसक्ति के साथ जो मांगोगे वो अपनी माया कहलवाते हैं। तो मेरा थोड़ा बन गया, माया तूने हड़प लिया है। इसलिए केवल फल की कामना इस हो गया निष्काम कर्मयोग। किंतु अभी तक श्री कृष्ण ने बताया कि वह कर्म है कौन सा जिसे करे। ये यहाँ पर केवल विशेषताओं पर प्रकाश डाल कर्म देता क्या है, कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानियां क्या है, प्रश्न जो त्यों हुआ है उसी योगेश्वर आगे इसी श्लोक में कहता। 2-3 श्लोक इस पर कहते हैं। बहुत विचार पूर्वक उसने हमें बताया। करेंगे तो क्यों करें, जैसे आपको भी मिलते। इसलिए एक बार अर्जुन ने भी भगवान से कहा निमितान च पश्यामि विपरीतानि केशव न चोष्य हतो सजय श्री कृष्णा। मुझे उल्टा दिखाई देता। मेरे सब बांधव सामने खड़े हैं, मेरे सब रिश्तेदार सामने खड़े हैं, मेरा जीव सूख रहा है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बोला भगवान ने क्या कहा। फिर उस उत्तर का फिर सब थोड़ा समय दिया है। समय के बाद जब समय आ गया उसका योदर दिया इस श्लोक में योग स्था कुर कर्माणि।
योगस्था कुर कर्माण्य संगम त्यक्तः धनंजया सिदा असदो समभूता सम तम योग उच्चते सम तम योग उच्चते। बात समझने की कोशिश करो हे धनंजय। तो आसक्ति को त्याग कर सिद्ध और असिद्ध में समान बुद्धि वाला होकर, जहां तुम खड़ा इस वक्त हो, जिस बीच में तुम रथ पर खड़े होकर देखते हो, ये दृश्य माया का है। ये माया का दृश्य तूने अपने माया के अधीन हो गया। इसलिए तो मैं कहता हूँ योगस्था कुर कर्माण्य संगम त्यक्तः धनंजया। हे धनंजय, तो आसक्ति को त्याग कर सिद्ध और असिद्ध को समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ करते कर्मों को कर समता हो योग कहलाता है। जो कुछ भी कर्म किया जाए उसकी पूर्ण होने या न होने, उसके फल में समभाव रहकर उसी का नाम है समता। इसलिए उसने ऐसे किन शब्दों में बड़ी प्रेम से कहा, योगी एक आसक्ति और त्याग कर सिद्ध और असिद्ध में समान भाव रखकर योग में सिद्ध होकर कर्म करो। कौन सा कर्म? निष्काम कर्म। अरे कर्म तो देखो ना, कर्म अकर्म विकर्म, फिर एक और सकाम कर्म और निष्कर्म। सकाम कर्म माया का कर्म, निष्काम कर्म मेरा कर्म। अब ये तो बात मेरी बात समझोगे, रच करियो मैं आयन कथन। जब समझोगे फिर मैं आपके साथ रहूंगा। जब मेरा सब भूल जाओगे, सकाम कर्म करते रहोगे, फिर मांगते रहोगे, फिर पूजा करते रहोगे, थोड़ी मेरी पूजा है। जब सकाम चाहो तो कर्म, इसी पहले कर्म ने वत्कार से माँ फलेशु, क्या हक है तुम्हें फल की? आज खुद भी देखो ना, क्या चाहते हो तुम लोग। कल एक मैं यहाँ जा रहा था, एक गाड़ी जा रही थी, उसमें एक फैमिली थी, 2 बच्चे माँ भी। तो फिर अभी बता रहे थे, यही के लोकल थे, दोनों बच्चे वहीं से उनका। लेकिन ये क्या बात है? अरे प्रलय हो गया। ये तो प्रलय की चिंता नहीं, ये तो समय। कौन? इसलिए भगवान कहा था किसकी चीज के तुम पीछे पड़े? क्या वो जीवित नहीं रहेंगे? रहेंगे फिर भी, तभी जब तक उनका भी अपना समय आएगा। इसलिए शोक किस बात पर, प्रसन्नता किस बात पर? इसलिए तुम जब मेरी बात समझोगे, गुल फलन चाहिए कथन, फिर तुम्हारे साथ जो होगा। इसलिए भगवान कहता है योग एक पराकाष्ठ स्थिति है और एक प्रारंभ की स्थिति में होती है। प्रारंभ में भी हमारी दृष्टि लक्ष्य पर ही रहनी चाहिए। जब लक्ष्य पर रहेगी, प्रारब्ध कर्म में जो इस वक्त करना चाहिए, तो वो अपने मन लगाकर जब तुम करोगे, कर्म का आचरण करना चाहिए। समतो भाव अर्थात सिद्ध और असिद्ध में समभाव हो, योग कहलाता है। उसी तो योग का मतलब जुड़ना, आत्मा से जुड़ना है, परमात्मा से जुड़ना है। तो जुड़ेंगे कैसे? इसी योग, इसी सिद्ध और असिद्ध में समभाव ही योग है। यही तो बिन बिन हम चलते हैं, यहीं से हम अलग अलग हो जाते हैं। माया अपनी तरफ खींचती है और परमार्थ की तरफ अपनी तरफ। जब हम इस सिद्ध और असिद्ध को समझेंगे, समान समझ देंगे, तो और असिद्ध विचरित नहीं कर पाती, विषय मता जिसमें पैदा नहीं होती। ऐसे भाव होने के कारण समतो योग कहलाता है। ये इष्ट में समतो दिलाता है, इसलिए उसे समतो योग कहते हैं। कामनाओं का स्वार्थ त्याग है, कामनाओं का स्वार्थ त्याग है। इसलिए त्याग आएगा कहाँ से? ज्ञान से। ज्ञान से ध्यान से, ध्यान से फिर त्याग शक्ति बनती है। इसलिए इस निष्काम कर्म योग कहते हैं। कर्म करना, इसलिए इसे कर्म योग कहते हैं। परमात्मा से मेल करता है, इसलिए कर्म योग कहते हैं। परमात्मा से मिलाता है, इसलिए इसका नाम योग है, अर्थात मेल है। इसमें बुद्धि सतर पर ध्यान रखना पड़ता है। सिद्ध और असिद्ध में समभाव रहे, असक्त न हो, फल की वासना न आने पाए, इसलिए निष्काम कर्म योग बुद्धि योग भी कहा जाता है। कितनी कृपा है इसमें, कितनी दया है इसमें। लेकिन अब मुख के कारण अभी इतने 70 साल भी मैं हो गया, अभी पीछे पीछे देखता हूँ। मैंने कल कितना कहा, अभी तब पहला है लर्न व्हाट यू लव, फिर डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। अब 3 पीढ़ियां होगी गृहस्थ 3 दिन का, और फिर चौथी जब शादी, लेट अस गो, लेट अस मूव। फिर पीछे नहीं देखना है।
मौका दिया उसने भगवान, सीखने का भी, करने का भी, फिर उस पर गर्व करने का भी, उसके बाद सब कुछ छोड़ने का भी, उसके बाद लेट अस गो, फिर नहीं करेगा कुमार जी, फिर क्या कौन उठाएगा तुमके कंधों पर। इसलिए तुम मायाग्रस्त हो गए हो, माया के साथ लीन हो गए हो। करो कितना करना है, लेकिन स्वयं अपने मन से कहो कितना मुक्त हुआ हूं मैं, कितना मुक्त हुआ। इसीलिए आज इस कर्म योग की बात भगवान ने ये बात बड़ी समझाई। आगे वाला 41वां श्लोक कहा, दूरीन होरम कर्म बुद्धि धनंजया बुद्धि शरणम गच्छा कृपना फल हेतुआ। बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी की इसलिए है धनंजय, तो समत बुद्धि में रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धियों का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल हेतु बनने वाला अत्यंत दीन है। हे अर्जुन, ज्ञान मार्ग को भी श्री कृष्ण ने बुद्धि योग कहा था। हे अर्जुन, बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और ये निष्काम कर्म योग को भी बुद्धि योग कहा गया। वस्तुतः दोनों में बुद्धि का दृष्टिकोण का यही अंतर है। उसमें लाभ हानि का रिकॉर्ड रखकर उसे जांच कर चलना पड़ता है। इसमें बुद्धि सत्र पर समतो बनाए रखना पड़ता है, इसलिए इसे समतो बुद्धि योग भी कहा जाता है। आगे वाले श्लोक में कहता है, बुद्धि युक्ता जयता ही उबे सुख दुष्कृते। हे समता बुद्धि पुरुष पुण्य और पाप दोनों इस लोक में त्याग देता है। अरे मैंने कहा यही, ये पाप आता कहाँ से? उस चीज को ढूंढते हैं। हम जिन ऋषियों के संतान तत्वज्ञानी थे, जिस ऋषियों के हम संतान हैं और वो तत्वज्ञानी थे, वो पाप का मूल तब उस मूल से ही दूर रहते थे, तो पाप कहाँ से आएगा? इसलिए हम उसको नहीं जानते, हम पाप से डरते हैं, दुखों से डरते हैं, कष्ट, लेकिन वो दुख आता कहाँ से, किस हाथ से आता है, उस चीज को नहीं छोड़ते हैं। अभी भी आज भी देखिए कितने भी जिन जिन चीजों से दुख मिलता है, उस कर्म से, वो खाने का हो, सोचने का हो, बोलने का हो, फिर भी नहीं छोड़ते, फिर भी नहीं छोड़ते, फिर दुख को आना ही है। इस यहाँ भी जहाँ जितना समय रह रहे हो और जब चलना पड़ेगा उस वहाँ भी यही कारण आपको पड़ेगा। इसलिए मन में थोड़ा बुद्धि बढ़ाकर अब आगे वाले श्लोक में देखिए, कौन सा 51 श्लोक है, कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषना। क्योंकि समता बुद्धि युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल को त्याग कर जन्म बंधन से मुक्त निर्विकार परम पद को प्राप्त होते। अरे लक्ष्य मिलेगा ना, इसलिए भगवान वन लक्ष्य करियो मैं आयन कथन कुल फलन तोजन कथन ये मैं कथ प्रजन तो वर्तयो। फिर बात क्या करना है, तुझे परम पद चाहिए ना, तो परम पद भगवत गीता को एक अक्षर पर ध्यान देना पड़ेगा। अरे भाई मूर्खो, क्या नहीं लिखा है इसमें? भगवत गीता में आपको लिखा है, वो तो कब की बात है जब अहिंसा परमो धर्म अक्षर केवल 2 ही जाति थी, एक असुर एक मानव। मानव के पास अधिकार है धर्म का, और असुरगण जो आप सब बने हुए हैं, फिर अपने आप को मानव मानते हैं, जिनके पास अभी भी मानवता का शरीर है, शक्ल चुस इंसान मगर इंसान हत निष्गमित बेखबर। इसलिए इस चीज को समझने की जरूरत है। बुद्धि युक्त से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल को त्याग कर जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाते। हजारों में है वो, एक करोड़ों में है, लेकिन छूट जाते हैं और वे निर्दोष अमृतमय परम पद को प्राप्त करते हैं। दिन रात यही आत्मा की बात करते रहते हैं। यह 3 बुद्धियां चित्र हैं। इन बुद्धियों की बात जब करेंगे तो कर्म योग में प्रवृत्ति बुद्धि का एक ही फल होता है, जन्म मृत्यु से मुक्त निर्मल अवनीश पद का प्राप्ति। बस ये 2 योग जो हमारे योग क्रिया हैं, इस अतिरिक्त बुद्धि अभिषेक जन्म अनंत शाखाओं वाले, जिसका फल कर्म योग के लिए बराबर जन्म मृत्यु होता रहता है। इसलिए आगे वाले श्लोक में कहता है, 52वें श्लोक में, यदा ते मुँह करलम बुद्धि व्यतीत ऋषते तदा गंतस्य निर्देशम श्रोतस्य। जिस काल में तेरी बुद्धि मूरूप दलदल से भली भांति पार कर जाएगी। हाँ, सत्य में तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब तुम आत्मा को मान्यता दोगे, एक हाथ किसका है, उसी के अंडर है।
बात उसी के है, जो करता सब कुछ वही सब चलता, लेकिन मेरे पास बुद्धि है। यहाँ दो मार्ग है, जो धर्म मार्ग और अधर्म का मार्ग, ज्ञानी और अज्ञानी। मैं कौन सा मार्ग है, मैं कौन सा हूँ, ज्ञानी अज्ञानी, ये तुम्हारी बुद्धि निश्चय करेगी, बता देगी। इसीलिए जब तुम उस पर विचार ही नहीं करते हो, बस मैंने अपने आप को गीता को हाथ में ली, सुबह पूजा की, नाम मैंने अपने आप को नाम बताया, मैं सनातन का नाम रखा, सनातन नाम से वो भाव देखता है वहाँ किसी भाव से। फिर श्री राम दुनिया को नाम है, श्री कृष्ण दुनिया के नाम है, फिर वो नाम से तर जाते नहीं। भगवान ने कहा ऐसा नहीं होगा, कर्म की गति से आपको स्वयं को अपने आप को समझाने होगी। इसीलिए प्यारे भक्तों, उसने ये कहा, जिस काल में तेरी प्रत्येक साधक की बुद्धि मूल रूप दलदल को पूर्णता पार कर लेगी, लेश मात्र भी मुंह न रह जाए, लेश मात्र भी मुंह मतलब गुस बला ये मतलब जिस बला वो चुम इमसे मंजो हम सुन चुम जो ये मिस मन चुम जो ये दिन यार कोची को जाना कहाँ। अरे स्वयं अपने आप से को तुम जाओ वहीं हो, अनंत जन्म जब से तुम आए हो, ये माया का जितना भी खेला खेल चलता है। फिर तुम ऐसे करते करते मुंह का मतलब अज्ञान, अज्ञान का मतलब फंसा हुआ जीव, जो कभी भी मेरा रूप नहीं देखेगा, न मेरा शास्त्र समझे। हाँ, ड्रामा करेगा, नौटंकी करेगा, बहुत साधक करेगा, हवन यज्ञ दान तब चलेगा, लेकिन कौन उसमें सार तो होगा। दान देने के बजाय पहले मांगने लगेगा, तो दान कहाँ पहुँचेगा। इसलिए बात बड़ी जरूरी है यहाँ पर। दान न उसमें मुंह न रह जाए, न पुत्र में, न दान में, न प्रतिष्ठा में। इस बात से लगभग टूट जाएगा, लगाव टूट जाएगा। उस समय जो सुनने योग्य है उसे तो सुन सकेगा, और सुने हुए के अनुसार वैरागी को प्राप्त हो सकेगा। वो वैरागी तुम्हें काम आएगा। उसने न तो, इसीलिए भगवान कहता अर्थात उसे आचरण में डाल सकेगा। तभी तो जो सुनने लायक है उसे न तो सुन पाए और आचरण करने प्रश्न है ही नहीं, तो फिर बात क्या करूंगा मैं आपसे। इसलिए श्लोक एक एक पर ध्यान दें। अभी घबराना नहीं, ज़ेर ज़ेर मन कोई ग्राटे फिर नाउन श्वास वशास की साल नुकसान। घबराना नहीं, लेकिन करना पड़ेगा। ये तो शरीर कितने दिन तक रहेगा, 4 दिन की जीवन है। पहला दिन मैंने कल बताया लाव तो जो सीखना है, लव व्हाट यू लर्न। दूसरा दिन है डू व्हाट यू लव। तीसरा दिन है लव व्हाट यू डू। चौथा दिन है लेट अस गो लेट अस मूव टू यूनियन। ये कितनी तरफ से बार बार में भगवत गीता के रूप हमें देता है, लेकिन हम ऐसा नहीं, हम एक ही जगह मुड़ गई, बैठ गई, तो फिर समझने लगी मैं कितना बुद्धिमान हूँ। अरे जानवरों को देखो ना, कितने जानवर हैं यहाँ पर, वो भी जान पालते हैं, वो भी कितने मेहनत लग, लेकिन समय आने पर उनसे अपने आप को अलग करते हैं, फिर उनको कर, लेकिन हम मरते दम तक उनमें अपने मन में बिठा देते। मैं कदर, मैं आराम, मैं कर्मवान। अरे कर्मवान तब होगा जब तो आत्मा से मिलेगा, जब तो अपने आप इस बाई शोक बाई चिंता से मुक्त हो जाएगा, तब तो मेरा कर्म करने वाला एक ही नजर आएगा, केवल लेट अस गो लेट अस मूव, पीछा नहीं देखेगा। तब जब तो मुंह के दलदल से मुक्त हो जाओ, यही इस श्लोक का मतलब है। आगे 15 श्लोक है। श्रुत विप्रतिपन्ना ये तदा सथास्थ निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। अनेक प्रकार की वेद वाक्यों को सुनकर विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा स्वरूप में समाधि होकर अचल स्थिर ठहर जाएगी, तो समता योग को प्राप्त हो जाएगा। जब तुम मेरी बात पर विश्वास करने लगेगा, प्रेम होने लगेगा एक एक चीज से, और जिनसे तुम आज तक प्रेम करता गया उनसे मन निकल आएगा, उनको अपने सहारे छोड़ेगा। क्योंकि मैंने जितना आपको देना था, जैसे जानवर कहते हैं अपने बच्चों को उड़ जाओ अब हमारा काम हो गया, ऐसे अपना कार्य में अपने काम में लगना, क्योंकि बार बार मुझे नहीं मिलेगा। इस तरह से ये जो इस श्लोक में भगवान कहता है अनंत परम पद कहते हैं, उस परम पद को प्राप्त करने के लिए स्वयं की साधना करनी होगी, अपने बंधन से मुक्ति करनी होगा। यही योग को बड़ा कष्ट है। इसी को हम कहे जब हम बंधन मुक्त से फोन शामतलो फोन घंट वादन से फोन पथर था, कोई भी किसी के साथ बंधन कर, हाँ आज फोन की बीमारी लगी है,
आज जो भी देखो, जहाँ भी देखो, रास्ते में देखो, चलते देखो, बूढ़े देखो, बच्चे देखो, बीमार देखो, जो भी हैं, बस आपने सामने रखकर क्या देखते हैं, मिलता क्या है। लेकिन यही बात भगवान ने फंसा दिया इनको। एक सुमरन करो ना अपने प्रभु से, जिस चीज का योग करना है उसको उतना ही करो। हाँ, भगवान ने दिया, हमारे लिए दिया है, हर चीज हमारे दिया है, उसको उतना भी सदुपयोग में लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है तब तुम दुरुपयोग करने बैठते हो। इसीलिए लेकिन जो सुनने योग्य है उससे दूर रहते हो। यही बात भगवान ने कहा, विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी, तब तो योग की पराकाष्ठा अमृत पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान कहता है, बार बार हमें भगवान कहता है, जब तुम इस पराकाष्ठा को समझो, जिनमें चित्त का समाधान किया जाए, जिसमें चित्त का समाधान किया जाए, वह आत्मा ही समाधि, वह आत्मा ही समाधि। जब चित्त में ही सबको गंध को बिठा दिया, जब चित्त में ही जड़ के कमरे को लाक कर दिया, तो फिर क्या बनेगा? कौन सा इस चित्त के रूप में आपको चित्तमय बना देगा? स्वयं बनाना पड़ेगा। एक गीता पढ़ो, लेकिन गीता पढ़ने पर उसका असर देखो मेरे हृदय में, ये मेरा असर कितना करता है, ये शरीर से निकलने की साधना कितना बनती है। आगे अर्जुन 45वां श्लोक में कहता है, अर्जुन वाचा, प्रभु स्थित प्रिया का भाषा समाधि सस्केशवा स्थित क्यम प्रभाषित क्यम आसीत प्रजित क्यम। इस प्रकार भगवान के वचनों को अर्जुन अंदर में गदगद हुआ है, लेकिन अब सोचने लगा भगवान से, केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष क्या लक्षण है? क्या होते हैं ऐसे लोग कोई जो आज बैठे हैं? क्या उनकी जो है, अगर है तो हम पहचानेंगे कैसे? अभी कलयुग आने वाला है, सब ऐसा ही लक्षण पैदा करेंगे। गीता घर घर में अपने हाथ में रखेंगे कंठस्थ, फिर उसमें पैसा कमाएंगे। जो गुरुजी जितने कोई अक्षर दिखेंगे, बस पहले ही उसकी बोली लगाएंगे, 50,000 देना पड़ेगा। बस इसमें सारा का सारा कसा आने वाले समय में खंडित हो जाएगा प्रभु। लेकिन अगर कोई है उसके लक्षण बताओ ना प्रभु मुझे, ताकि मैं समझूंगा उसके लक्षण क्या है। स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, स्थिर बुद्धि कैसे बैठता है और कैसे चलता है। हा हा हा, मुझे ऐसे देखना। इसीलिए संत महात्माओं के साथ सत्कदम चलने से कृपा होती है। उनके लक्षण क्या है, उनकी कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं। अरे भगवान प्रसन्न हुआ। अब इसको यही बात तो समझाना है। जब ये समझेंगे तभी भी अर्जुन भी दलदल से मुक्त हो जाएगा। तो अब भगवान ने एक क्षण भी जाया नहीं किया। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, प्रयाहिता यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मने आत्मना तुष्ट सिद्ध प्रज्ञात उच्यते। हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष, ये जीव आत्मा जिनको मानव देह मिला है, मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को बलि भांति त्याग देता है, आज यही पितृपक्ष। इसीलिए मैं आज आपको कहता हूँ, पितृपक्ष सुबह ये भी कहते, पिता पितामह प्रपिता वृद्ध प्रता समस्त। फिर समस्त क्या मतलब? तुम अपना कहो ना। ये तुम यहाँ ये चुभीर से किराए क्या इस खोर हंग मंग भोष किराए दरिद्र किराए पानस, ऐसे हो जाएगी। मुरली शब्दा ये लगे कानन वर्ण गस राधा कृष्णा, कहीं से मुरली की धुन सुनने लगी है, कृपा हो जाती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। फिर उसने यही कहा, तो पार्थ, जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, कामनाओं को, गृहस्थ आश्रम में परमात्मा से मिलने का मुख्य साधन है त्याग। त्याग त्याग के साधन से हम गृहस्थ में हम परमेश्वर से मिल जाएंगे, आराम से मिलेंगे। कोई बात नहीं, कोई खतरा नहीं, ना कोई मायस्ता आएगी। लेकिन
ये त्याग आएगा कहाँ से? ज्ञान से। ज्ञान से, ज्ञान से क्या मिलेगा? ज्ञान, उस परमात्मा का ज्ञान से फिर शक्ति मिलेगी। वही कहता है जिसमें जिसमें तब वह आत्मा ही आत्मा में ही संतुष्ट हुआ, स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है तब वह आत्मा में ही संतुष्ट स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। कामनाओं के त्याग पर ही आत्मा का दिग्दर्शन होता है। ऐसा आत्माराम, आत्मा तृप्त महापुरुष सतत प्रजा हो जाते हैं। ना किसी की ईर्ष्या, ना किसी की चिंता, ना, बस केवल मात्र अपने प्रभु की बात कैसे करें, भक्तों से कैसे मिलें, भक्तों तक कैसे में अब उसका सामान पहुंचाएं, ये भक्तों का भगवान प्रभु का सामान है, उन तक कैसे पहुंचाएं। ऐसे भी कितना कष्ट मिले लेकिन वो सामान तो ऐसे भाव रखने वाले कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, तो योग के साधन से प्यारे भक्तों, ये पहला गुण है। उस जीव में वो माया का नहीं होता है, हमेशा परमात्मा का ही मन लगाकर इस लोभ मोह से मुक्त हो जाता है। दूसरा बोला आगे इसका 56वां श्लोक, दुखेषु अनुगमना सुखेषु विगत सप्रहा वीतरागा भयो क्रोधा स्थित मुनि उच्चते। दुखों की प्राप्त होने पर जिसके मन में उद्योग नहीं होता, सुखों की प्राप्त जो स्वार्थ न सप्रे है और जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अरे जो ये राग, क्रोध, देश, ईर्ष्या, मोह, ये सारा क्या है? भगवान ने कैसे कहा है हमें? राग देश दुख में पसी त्राव नहीं, काम क्रोध लोभ पसी वार वार गाल नहीं, माल चली तार बनी भाव सरई। बस यह चाहिए गीता, ये श्लोक इस पर में ध्यान लगाना है। गीता पढ़ने से, मंथन करने से, कंठस्थ करने से नहीं, गीता का एक अक्षर से अपने स्वार्थ को मिटाने का, मुंह को अंदर वाले भाव से अलग करने का, तो फिर केवल और केवल परमात्मा का जब होता है वही सिद्धि वाला पुरुष। आगे कहता है, या सर्वत्र अन्विष्णे तथा तप्राप्य शुभाशुभम न देष्ट तस्य प्रजा प्रतिष्ठता। अतः है जो पुरुष सर्वत्र सने रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न देश करता है, उसी की बुद्धि स्थिर रहती है। ये बड़ी कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत, लेकिन कठिन भी नहीं है। जब समझेंगे फिर आराम आसान भी होता है। हर चीज कठिन तब तक है जब तक ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान आएगा तब कठिन कुछ नहीं है, फिर आसान सब कुछ होता है। 19वां श्लोक, यदा समर्थे अयम कूर्म संगन ए सर्वशा इंद्रियार्थे भी तस्य प्रजा प्रतिष्ठता। और कुछवा और सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, जो पुरुष मेरे हो जाते हैं वो भी उस वक्त, ऐसे भगवान श्री कृष्ण पर 100 गालियां निकाली, कितनों ने नहीं किया, कछुई की तरह देखा समेट किया। और कुमार जी भी वो भी बोलता है, अरे साहब यही अपने वक्त बोलता है, अरे मेरे जीवात्माओं, जो भी कहने वाले होंगे उसको कहते हैं आत्म संयम। कछुआ का मतलब आत्म, कितना तुम्हें संयम बनेगा जब मेरा भरोसा होगा। इमय माल्य हरणम गेलनम मस्कर करनम इमय माल्य मानस खरणम न जा। क्योंकि ऐसे शक्ति बनती है, वो कछुआ बनकर सब कुछ सुनता रहता है। वो शिकारी उसको ढोल देता है लेकिन मारेगा किसको? वो पत्थर लगता है, शिकारी चलता है, फिर वो अपना काम में लगता है। ऐसे साधक की भावना, ऐसे हमें बनना पड़ेगा। जब भगवान का अपने परम धाम जगह देगा तो ऐसी शक्ति से हमें देखना होगा। आगे भगवान देखा 27वां श्लोक, हे नारायण, यदा कछुआ तो अपने 59वां श्लोक है विषया
विषया विन्वर्तन्ते निरारस्य देहिना रसो व्रजम रसापि ऐसे परम दृष्ट निवर्तते। इंद्रियों का द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाला पुरुष भी केवल विषय निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाला आसक्ति निवृत्त नहीं होता। इस स्थित प्रज्ञा पुरुष को तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। इसी उन पर दया होती है, इसी ईश्वर कृपा हो जाती है। इसलिए जब ईश्वर कृपा हो जाती है तो कृपा भी हो जाएगी ना। तो इसलिए इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाला पुरुष विषयों को तो निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वह ग्रहण ही नहीं करते, उन फल को समझते नहीं, लेकिन कर्म करने का अधिकार मन में रखते हैं। महापुरुष कुछुए की तरह अपनी इंद्रियों को विषयों में नहीं फैल देता, तो वो अपने भगवान की कछुए बनना क्या, ईश्वर के साथ समर्पण करके बस ईश्वर का होता है, या माया कुछ नहीं करेगी। तो ठीक वही बात श्री कृष्ण ने कहा। श्री कृष्ण ने भी वही हमें कहा 60वें श्लोक में आगे। ये आज का अंतिम है क्योंकि समय भी बहुत हो गया। यतति आप्यपन्त्य पुरुषस्य विश्वचता इंद्रियाणि प्रमार्थेन हरन्ति प्रसवम मना। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथम स्वभाव वाला इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष मन को भी बलात् हार लेती है, कभी भी उन पर कोई इसका प्रभाव नहीं होता है। इसलिए आज भगवान कहता है कुंतिया, प्रयत्न करने वाले मेधावी पुरुष को प्रथमशील इंद्रियां उसके मन को बलात् हार लेते हैं, विचलित कर देते। इसलिए तान्य सर्वान्य संयम्य युक्ति अस्ति मत्परा 61वां श्लोक भी कहता है। वैसे ही यश इंद्रियानि तस्य प्रजा प्रतिष्ठता। उन संपूर्ण इंद्रियों को संयम करके योग से युक्त और संपूर्ण साथ मेरे आश्रित हो, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण साधन के निषेध आत्मिक आवश्यकताओं के साथ विधेय आत्मिक पहलू पर जोर देते हैं। केवल संयम और निषेध से इंद्रियां का वश में नहीं होती, संपूर्ण के साथ चिंतन अनिवार्य है। इस चिंतन के अभाव में विषय चिंतन योग उसके कृपा पूर्ण श्री कृष्ण के ही शब्द में देखें। आगे वो उसको दूसरे गुरुवार, लेकिन वो गुरुवार पितृपक्ष में नहीं होगी, वो कब होगी? 8 दिन के बाद मज आई असन गिंदन, मज मेरी वात असन गिंदन सारनी मार्गदर्शन दिन उस 9 दरगाह माता के उसी दिन में ये कथा आगे ले जाएंगी, संपूर्ण भी करेंगे। लेकिन आज अभी पत्रों को याद करेंगे। आज चतुर्दशी को स्वामी भाई जी महाराज, जिसको गीता सत्संग आश्रम का बहुत ही प्रेम और भाव, उनको हम शत नमन करते। पिछले कई सालों से मैं गीता सत्संग आश्रम को, खासकर जनक जी वहाँ बैठे हैं, जनकनी माता और जितने भी वहाँ बैठे श्रद्धालु हैं उनको जरूर जाना होगा भाई जी के आश्रम में, वहाँ आशीर्वाद देना। काला बाबा आश्रम वहाँ भी पुरखू में भी उनके जब मैं जाता था वहाँ पुष्प नहीं होते, लेकिन जवाहरलाल जी वहाँ बाकी सिद्धार्थ होते हैं, वहाँ जरूर प्रणाम करना, आशीर्वाद देना। बाकी आज जो गीता पाठ हुआ है उन सब आत्माओं का जिनका पुण्य तिथि है, खासकर मैं परमानंद माता का, जिनका मैं बहुत ऋणी हूँ, जिन्होंने मुझे पहले ठोकरकुट में भगवत गीता का ज्ञान दिखाया और समाज के साथ मिलने का दूसरे चाचों ने, उनका मैं शत नमन करता हूँ। और जनक जी महाराज के, जनक रानी माता के माता पिता को भी, उनको भी नमन है, क्योंकि उनके ही जनक जी ही आज सारे आश्रम को, दोनों मियाँ बीवी कैसे मेहनत करते हैं रात दिन सारे आज अपने भक्तों के साथ। इसलिए उन माता पिता को भी नमन है, प्रणाम है, जिन्होंने इनको जन्म दिया है, उनको भी हम प्रणाम करते, शत नमन करते। तमाम पितरों को जिनके आज पुण्यतिथि है उनको प्रणाम है। बस कल त्रयोदशी है, चतुर्दशी और अमावस के दिन भक्तों को मैं फिर कहता, अमावस के दिन सुबह एक बार समस्त के लिए अगर कहीं फिर या कोई है तो वहाँ स्नान करो, नहीं है तो फिर भी ये उस वक्त उस दिन चंद्र ग्रहण है, लेकिन भारत में शायद नहीं होगा, मुझे अभी नहीं देखा, लेकिन भारत में नहीं होगा।
फिर भी हमें उस दिन जरूरी दान पुण्य करना सुबह अमावस के, और समस्त पितरों को प्रणाम करना, कोई गलती होगी क्षमा करना, और उसके बाद श्री गणेश करेंगे माता का स्वागत का, और 9 दिन का माता का स्वागत करेंगे सत्संग कीर्तन। यहाँ इस वक्त यहीं से विश्राम करो। नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। सब भक्तों को मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। जो भक्त जहाँ भी भारत में हो, भारत के बाहर भी जहाँ भी हैं देख रहे हैं, उन सबको मेरा आशीर्वाद शुभकामनाएं, और मैं आप सबको हरे कृष्णा कहता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।